हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और ये आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं और इससे पहले हम 8.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए, इसमें देखिए क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसका यूज़ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ है और आगे 10th में भी यही थ्योरम यूज़ होगी। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए होती क्या है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है मिड पॉइंट, मिड में रहेगी मतलब किसी लाइन के। देखिए यहाँ पे ABC, ड्रॉ अ ट्रायंगल। ड्रॉ अ ट्रायंगल मतलब आपको हमने मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बना लिया एंड मार्क द मिड पॉइंट AB, मतलब कोई भी आप दो साइड ले लो। मैंने तो यहाँ पे ये दो साइड ले ली, AB और AC। आप कोई भी दो साइड ले सकते हो। आप इसको ले लो या इसको ले लो, कोई भी दो साइड ले सकते हो। उनके मिड पॉइंट आप लो, उनके मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट ये, और ट्रायंगल भी आप कोई भी ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक। इनके मिड पॉइंट इस साइड के और इनको ज्वाइन किया। इनको जब ज्वाइन किया तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट हैं E और F, इस साइड के और इसके, ठीक। अब इसको अगर, अब देखिए यही लिखा हुआ है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट्स E एंड F ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Join the points E and F. Measure EF and BC. Measure EF and BC. Measure एंगल AEF। अब हम इसको भी मेज़र करेंगे, इसको भी मेज़र करेंगे। एंगल AEF एंड एंगल ABC। तो इस एंगल को और इस एंगल को अगर आप मेज़र करोगे तो ये इक्वल आएंगे। और ये अगर साइड, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। हाफ होती है इसकी। तो EF जो हो जाएगा वो हाफ होगा BC का। EF हाफ BC का होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, ये अगर 8 है तो ये 4 होगी। कब? जब मिड पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं दो साइड के, ठीक है। और ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल भी इसी के इक्वल होगा और ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। कब? जब मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। EF इज इक्वल टू हाफ BC, EF इज इक्वल टू हाफ BC एंड एंगल AEF इज इक्वल टू ABC। ओके, सो EF इज पैरेलल टू BC। EF जो क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी BC के। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आप समझे कि कोई भी आप ट्रायंगल लो, किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और जो मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे वो हाफ होगी थर्ड साइड के, ओके। और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। यही चीज़ इसमें सीखनी थी मिड पॉइंट थ्योरम में। तो चलिए, इस पे बेस्ड दो थ्योरम हैं, वो भी और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस थ्योरम की अगर हम बात करें, थ्योरम 8.9, इससे पहले भी आपने बहुत सारी थ्योरम पढ़ी हैं इस चैप्टर में। आई होप आप उनको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब ये भी थ्योरम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। जो मिड पॉइंट थ्योरम में आपने सीखा वही आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन CD। ड्रॉ अ लाइन CD इज पैरेलल टू AB। मतलब आप जो है जब ट्रायंगल बनाओगे तो मिड पॉइंट, अब जैसे ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, हम कैसे कह सकते हैं ये इसके पैरेलल है और ये हाफ होगी। तो एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ये लाइन हमने ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल ABC एंड EF
प्रोड्यूस टू डी, ई एफ को इस तरह से इतना बढ़ाया कि डी पे यहाँ पे कट कर रहा है इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो है ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इसलिए इक्वल होंगे, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। तो ए एस ए से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ, मतलब डी सी एफ ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये एफ मिड पॉइंट था इसलिए। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ये यहाँ तक हो गया ए ऐसे रूल से कॉन्ग्रेंट। अब हम ये कह सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, ई एफ इज इक्वल टू डी एफ कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं बाई सी पी सी टी। देन बी ई इज इक्वल टू ए ई, बी ई, अब बी ई की अगर हम बात करें तो बी ई इसके इक्वल होगा, बी ई इज इक्वल टू ए, ये होगा इक्वल, इज इक्वल टू डी सी। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। देन ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, एंड ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी कह सकते हैं। इन दिस केस ऑल्सो नोट दैट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ई डी होगा, इज इक्वल टू हाफ बी सी। ई एफ जो होगा वो हाफ होगा किसका? ई एफ ई डी का। ये जो है एफ मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, तो ई एफ जो है हाफ हो जाएगा ना ई डी का, ओके। अब ये यहाँ पे तो ई डी इसके इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो है ये बी सी के भी हाफ होगा। एफ मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू हाफ ई डी, और ई डी इसके इक्वल है, तो ई डी को रिप्लेस कर दिया बी सी की जगह, तो हाफ बी सी हो गया प्रूफ। यही हमको प्रूव करना था, ओके, आसान था। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम एक है, ये क्या है? इसी का कन्वर्स है। अब द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड का जो मिड पॉइंट है उसके वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थर्ड साइड के पैरेलल। तो अब ये बोला है कि जो लाइन जिससे मिलेगी जाके, तो क्या उसको भी बाइसेक्ट करेगी ये। तो यही बोला है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। चलिए हम इसको भी प्रूव करके देखते हैं। देखिए, ऑब्जर्व दैट, हमने एक ट्रायंगल बनाया ये, ठीक, और ये एक मिड पॉइंट था, इससे हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। अब ये बोला है कि एफ जो है मिड पॉइंट है क्या, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को। ऑब्जर्व दैट ई इज़ द मिड पॉइंट of AB, line L is passing through line L is passing through E is parallel to BC, ये जो है इसके पैरेलल है, and CM is parallel to BE, CM ये जो है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल ड्रॉ की, ठीक। इन ट्रायंगल ए ई एफ इस ट्रायंगल को और सी डी एफ इस ट्रायंगल को। अब ये एंगल ये वाला, अब ये इसके पैरेलल है, ठीक। तो अच्छा ये देखिए, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये वर्टिकली होगा, तो यही लिखा हुआ है ए एफ ई डी एफ सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी ई, ये इक्वल हो जाए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, ये इसके इक्वल
पैरेललोग्राम है, BCD इज ए पैरेललोग्राम, एंगल CBE ये इसके मतलब ये इक्वल हो जाएगा, CBE इज इक्वल टू एंगल CDF। अब यहाँ पे देखिए ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक, ये इसके इक्वल हो गया। एंगल CDF इज इक्वल टू एंगल AEF ये इक्वल हो गए। L पैरेलल टू BC, BE इज इक्वल टू AE BE इज इक्वल टू AE, ये तो ऑलरेडी हमें मालूम ही है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, BE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू AE। अब ये इसके इक्वल हो गई, तो ये देखिए BE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CD, BCD इज अ पैरेललोग्राम, PE इज इक्वल टू CD, देन AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू CDF, ठीक, बाई SAS रूल। AF इज इक्वल टू CF हो जाएगा, AF इज इक्वल टू CF। ये मेनली हमें क्या करना था, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये अब ये अगर ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, तो ये साइड देखिए, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गई। एंगल हमने प्रूव कर दिया, साइड इक्वल प्रूव कर दी, उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AAS रूल से, और तो हम कह सकते हैं कि AF इज इक्वल टू CF, ये इसके इक्वल हो गया, तो F मिड पॉइंट हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था इसमें, इस थ्योरम में। ओके, चलिए, ये इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का 8.2 का, और इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।